दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी अलग अलग कीमत होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों के आधार पर मिलती है। अमीरों का लाइफ स्टाइल आपने देखा ही होगा, महंगी महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, रहन सहन, पहनावा, खान पान एक्सेट्रा। और गरीबों की लाइफ स्टाइल की बात करें तो सादा जीवन, छोटा सा घर, बड़ी फैमिली, रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष से भरे दिन वगैरह वगैरह। यही आज का हमारा टॉपिक है, रिच इंडिया वर्सेस पुअर इंडिया। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 में भारतीय अमीर और गरीब के बीच में एक खाई की एक तस्वीर उभर कर आई थी, जो कि काफी चिंताजनक थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में दुनिया की कुल आय घटी है, जिसमें आधी गिरावट अमीर देशों में और बाकी की आय वाले न उभर रहे देशों में। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गिरावट दक्षिणी और पूर्वी एशिया में आई है, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। वर्ल्ड इनइक्विटी लैब के सह निदेशक और अर्थशास्त्री लूकस चांसल के नेतृत्व में यह रिपोर्ट अर्थशास्त्रियों थॉमस पिकेटी, एमानुएल साइज और गैब्रियल जुकमान ने तैयार की है। रिपोर्ट कहती है कि जब भारत को विशेषण से हटा दिया गया, ऐसा सामने आया कि दुनिया के निचले आधे हिस्से की आय 2020 में बढ़ गई। अब इसे आंकड़ों के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं कि विश्व बैंक के मुताबिक 2020 में वैश्विक स्तर पर गरीबों की संख्या में 7.1 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमें कम से कम 33% अकेले भारत में ही है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य रिपोर्ट पर नजर डालें तो कहा गया है कि 2022 तक कम से कम 66.7 करोड़ से अधिक गरीब होने का अनुमान है। पर आखिर ऐसा क्यों कि हमारे भारत में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीबों की गुर्बत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Conventional measures of poverty identify some of them as empowered and others as poor. But on the ground, it's hard to see the difference. Most neglected states of India. Over the years, a lethal combination of crime, corruption and caste-based politics to its knees. A reforming government has come, and with it the hope of change. Expect in future that 90% of the improvement in living standards will come either from income growth through jobs or from more effective delivery of services rather than spending more money. Has extreme poverty vanished from India? अमीरों का जिक्र हो और अडानी अंबानी का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आप जानते हैं कि 2013 में मुकेश अंबानी की संपत्ति 21.5 अरब डॉलर ही आंकी गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष को दुनिया के 22वें सबसे धनी अरबपति और दुनिया के 37वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2002 के वित्तीय वर्ष के अंत में मोदी जी के गुजरात की सत्ता में आने के 6 महीने बाद ही अडानी इंटरप्राइजेस की कुल संपत्ति 375 मिलियन थी, बाजार पूंजीकरण में 73 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में कुल संपत्ति 50 गुना से अधिक बढ़कर 20.6 बिलियन डॉलर हो गया और इससे पहले तक इसका बाजार मूल्य लगभग 7.8 बिलियन डॉलर था। अडानी ने 2013 में वाइब्रेंट गुजरात नामक एक निवेशक शिखर सम्मेलन में मोदी जी के बारे में कहा भी था, किसी राज्य में राज्य के किसी भी नेता का आधुनिक भारत पर इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। मोदी ने गुजरात के परिवर्तन का नेतृत्व किया है, जिससे राज्य के लोग लाभान्वित होते जा रहे हैं। दोस्तों, फिर भी सोचने वाली बात है कि गरीबी का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां 2004-05 में ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात 41.8% था तथा शहरों में अनुपात 25.7% था। वहीं वर्ष 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 25.7% और गांवों में 13.7% थी। मतलब स्पष्ट है कि अटल सरकार से लेकर मनमोहन सरकार ने भी गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसकी वजह से गरीबी दर में भारी गिरावट आई थी। भारत में आज भी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आजादी के समय देश की 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आज भारत में 22% लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।
दोस्तों, आबादी के हिसाब से गरीबी रेखा दर को आज़ादी के समय और आज के समय में जोड़कर देखना अनुचित माना जाएगा, क्योंकि साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो साल 2011 आते आते 120 करोड़ के करीब पहुंच गई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना साल 1951 में और आखिरी साल 2011 में हुई थी। और अगर आप इंटरनेट पर भारत की पॉपुलेशन सर्च करेंगे तो रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की आबादी 139.34 करोड़ है, जबकि चीन की आबादी 141.24 करोड़ है। भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। दोस्तों, भले ही हम आबादी के मामले में विश्व गुरु बन जाए, पर क्या पिछड़ेपन और गरीबी से छुटकारा पा सकेंगे? ये सोचने वाली बात है। जहां गरीब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव की तरफ पलायन करता है, वो भी सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, वहीं दूसरी ओर अमीरों का देश से पलायन करने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि भारतीय निवेश अर्थव्यवस्था में भी एक गंभीर चिंतन का विषय है। बिजनेस इनसाइडर पर छपी हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट को देखें तो साफ है कि भारत समेत कई देशों के करोड़पति अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बसने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर एक नजर देखें तो भारत से 8,000 करोड़पतियों ने साल 2022 में पलायन किया है, जबकि इस मामले में सबसे आगे है रूस और दूसरे नंबर पर आता है चाइना। अगर रशिया की आबादी को देखें जिसने पलायन किया है, उनकी आबादी है 15,000 और चीन की आबादी पर नजर डालेंगे तो उनकी आबादी है 10,000। इन करोड़पतियों ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश का रुख किया है। इन आंकड़ों को जानने के बाद दुखद प्रश्न जरूर सामने आता है कि आखिर क्या होगा, यह अंतर खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, या इस डेटा को भी सरकार एक सिरे से नकार देगी। जबकि इंडिया में अमीर गरीब का फर्क इतना है कि भारत में 57% संपत्ति सिर्फ देश के 10% लोगों के पास है, वहीं देश की आधी से ज्यादा आबादी 13% संपत्ति पर गुजारा कर रही है। अब इसके परिणाम को लेकर कई एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर चुके हैं। आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली के मुताबिक लंबे समय में समाज में अपराध और ज्यादा बढ़ सकता है, सोशल अनरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अमीर जरूर हर सुविधा का लुत्फ उठाएगा, लेकिन गरीब अपनी परेशानियों की वजह से ज्यादा दबता चला जाएगा और फिर हो सकता है कि वो जुर्म का रास्ता चुन ले। हालांकि इससे बचने के बारे में तो दूर, सरकार के लिए गरीबी कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मंत्री 2GB डेटा पर हर रोज यूज करने वाले और प्रधानमंत्री जी द्वारा बनवाए गए इज्जत घर बराबर प्रयोग हो रहे हैं। तो गरीबी इंडिया के लिए अभी तक कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि सरकार न सही पर जनता जरूर सोचेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।